हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर। शिक्षा का ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें आप अपने घर पे रहकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एग्जामिनेशन का अब ज़्यादा समय बाकी नहीं है, जिसके द्वारा आप अपने क्लास 10 की प्रिपरेशन को और सही कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग क्लास 10 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो एग्जाम में बार बार यह क्वेश्चन आता रहता है, जिस पर हम ये बात हम करेंगे। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, अष्टक नियम क्या है। सर अष्टक नियम क्या है? जैसे हमने अपने इसी चैनल के द्वारा आपको अष्टक नियम के बारे में हमने पढ़ाया है। यदि आप मेरे उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। तो लेकिन फिलहाल हम लोग अष्टक नियम को देख लेते हैं, जरा एक बार समझते हैं अष्टक नियम है क्या। अष्टक नियम एक ऐसा गुण है जो कोई भी तत्व सोचता है कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर लूं या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके मैं अस्थाई बन जाऊं, है ना। अस्थाई बन जाना मतलब क्या है कि यदि केमिस्ट्री के भाषा में कहा गया कि यदि जो तत्व अपने 8 इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन को पा जाए, वही क्या है, अष्टक नियम। मीन्स क्या कि अष्टक नियम एक ऐसा नियम है, आप इसे लिख सकते हैं कि अष्टक नियम एक ऐसा नियम है जो अपने इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करके, या कोई ऐसा तत्व होगा जो अपने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और क्या हो जाएगा, अस्थाई। मीन्स क्या कि 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लेगा और उसके बाद वही क्या करेगा, जो 8 इलेक्ट्रॉन अपना संतुष्ट कर लिया। जैसे देखते हैं एक एग्जाम्पल लेके आप हमको समझा रहे हैं। जैसे आपको पता होगा, जैसे सोडियम है ना, तो सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वह कितना होता है, 11 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है, 11 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर ले तो देखिएगा 1s2 2s2 2p6 है ना, 3s1। देखिएगा जरा इसको, 2 2 4 4 6 10 10 1 11 है ना। सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, 11। इसके पास इलेक्ट्रॉन अपना कितना है, 11। प्रोटॉन कितना है, 11। और जो न्यूट्रॉन यदि पूछ दिया जाए तो न्यूट्रॉन क्या होता है, मास में से क्या करते हैं, प्रोटॉन को घटा लेते हैं। तो न्यूट्रॉन, सोडियम का मास कितना होता है, 23, और 23 में से 11 को घटा दिए तो क्या हो गया, 12, है ना, 12 हो गया। लेकिन फिलहाल हमें सोचना है कि अष्टक नियम हम आपको समझा रहे हैं। तो देखिएगा ये जो तत्व है ना, ये तत्व, इसके अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। समझिएगा, क्योंकि अगर आप कहिएगा सर इसको आप लास्ट में अंतिम क्यों मान लिए, इसको भी तो मान सकते थे। देखिए कैसे मानेंगे, ये वाला 1 लिखा हुआ है तो 1 पहला, फिर देखिए ये 2 है, ये 2 है, तो ये दूसरा आदमी है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8। तो देखिए इसका कैसे बनेगा, 2 8, और तीसरा में कितना है, 1, तो यही ना लास्ट कहलाएगा। तो लास्ट वाले में कितना है, 1। और अष्टक नियम क्या कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाना, अस्थाई हो जाना। तो देखिए ना, अगर इसको 7 इलेक्ट्रॉन कोई देगा, नहीं देगा, 7 इलेक्ट्रॉन कोई देगा ही नहीं, तो ये प्रयास ये करेगा कि हम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करें, किसी को दे दे, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करें, किसी को दे दे, और हम क्या हो जाए, अस्थाई हो जाए। क्योंकि अगर ये अब किसी को दे देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो ये दे देगा तो इसके लास्ट में 8 नहीं हो जा रहा है, हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो ऐसे, तो एक एग्जाम्पल ये भी आता है कि जो तत्व अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो धनायन वह हो जाता है, धातु कहलाता है। धातु अपने इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, त्याग करते हैं, और अधातु अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, ग्रहण करती है। ठीक है, फिर यहां से तो आप एक एग्जाम्पल देख लिए कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन को दे दे रहा है। लेकिन अब देखते हैं जरा ऑक्सीजन को। ठीक है, किसको देखते हैं, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या होता है, 8 होता है, और 8 का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो 1s2 2s2 हो गया आपका, 2p क्या हो जाएगा, बोलिएगा, 2 2 4, यहाँ 4 हो गया। ठीक है, अब जोड़िए, सोचते हैं सर 1 में कितना है, 2, तो लिख देते हैं 2, कोई दिक्कत नहीं। सर 2 में देखिए 2 और 4 6, आ गया अष्टक नियम। क्या यह अस्थाई है, नहीं है अस्थाई। क्यों नहीं अस्थाई है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास है ही नहीं। तो क्या प्रयास करेगा, अपने से सोचिए, ये 6 है, कितना चाहिए अष्टक के लिए, 2 ही ना चाहिए, तो इसको कोई 2 दे सकता है, क्योंकि इसको 7 लेना था, 7 कोई देगा नहीं, लेकिन कम मात्रा में 6 है, तो ये 6 काहे लूज करेगा, 6 किसी को काहे देगा, प्रयास करेगा कि हम किसी से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करें, ले ले, और लेने के दौरान हम क्या हो जाए, अस्थाई हो जाए। तो आपको समझ में आया होगा कि कोई भी तत्व अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, किस लिए, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए। ठीक है, अष्टक को पूरा करने के लिए। तो अष्टक नियम आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी के ऊपर एक और टॉपिक बनता है,
आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी चैप्टर का, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है इसका? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन से आपको समझ में आया होगा, जैसे अभी तुरंत अष्टक सिद्धांत आपको बताया गया है कि अष्टक सिद्धांत में क्या होते हैं कि कोई तत्व अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या कोई तत्व अपने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अस्थायी हो जाते हैं, मीन्स क्या कि 8 इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं, इसी को हम लोग अष्टक नियम कहते हैं। तो फिर देखते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन को। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया है और ये आता भी है, सेंटअप एग्जाम में भी यह क्वेश्चन आया था कि लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो बच्चे लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, अब पूछ देगा लिथियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, तो बाबू इसका एग्जाम्पल आप याद रखिए। पूछ देगा सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो एक होता है सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन। आपसे कहीं क्वेश्चन कर सकता है, ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन आपसे पूछ सकता है। तो आपको याद रखना होगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन होता क्या है, यही हम आपको बताने जा रहे हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि कोई भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे हम आपको समझा सकते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7 और इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 2s2 2p3 हो जाता है। 2 2 4 और 3 कितना होता है? 7 होता है। तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या भी कितना है? 7 है। तो देखिए इसके जो पहले वाले में 2 है, लास्ट वाले में 5 है। सर इसको चाहिए तो 3, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। जो लास्ट में है जितना इलेक्ट्रॉन उसी को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ना लास्ट में कितना है? 5, तो यही हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन। आप अपने से भी लिख सकते हैं किसी परमाणु के अंतिम कक्षा अर्थात बाह्य कक्षा, बाह्य कक्षा भी बोल सकते हैं या अंतिम, बाह्य कक्षा मतलब बाहरी कक्षा, अंतिम भी बोल सकते हैं। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे एक और एग्जांपल दे लीजिए, जैसे ले लेते हैं हम हीलियम का। क्या है? हीलियम। तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन, तो हीलियम का परमाणु संख्या क्या है? 2, हाइड्रोजन और हीलियम। हीलियम का परमाणु संख्या 2 है। तो यदि आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2, तो सर इसमें मात्र में एक है तो इसका क्या हो जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन 2। कोई दिक्कत? अब देखिए एक और देख लीजिए, ऑक्सीजन 8 है, कॉन्फ़िगरेशन करिए 1s2 2s2 2p4 4 2 6 6 2 8। देखिए लास्ट वाले में क्या हो जाएगा? 2 और 4 6, इसका अंतिम कक्षा 6। कोई दिक्कत? संयोजी इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको निकालिएगा और जो अंतिम में रहेगा उसको अगर तो 2 4 6 कर दीजिएगा। अगर 3 3 रहा, 3 3 रहेगा तो जितना 3, अब मान लेते हैं 3 आदमी 3 में रहेगा, क्या तीसरा में यदि 3 आदमी रहेगा, sp_d है ना, तो sp_d, तो s वाला का भी इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, p वाला का भी इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे और किसका जोड़ेंगे? d का भी इलेक्ट्रॉन हम जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन अभी भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन के ऊपर क्वेश्चन है, जो आप एल्केन पढ़े थे, एल्कीन पढ़े थे और एल्काइन पढ़े थे, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप अपने एग्जामिनेशंस के लिए इसको तैयार कर ले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है केमिस्ट्री के ऊपर। हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या है, ऐसा क्वेश्चन होता है 2 नंबर में। यह कितने प्रकार का होता है? यह कितने प्रकार का होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझ लीजिए, याद भी हो गया होगा। 2 क्वेश्चन हमने बताया है, दोनों क्वेश्चन को जो बच्चे अच्छे से देख लेंगे उन्हें याद भी हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन को समझते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या है। हमने अपने क्लास में भी हाइड्रोकार्बन का जब डिफिनीशन मैंने दिया था तो मैंने बताया था हाइड्रोकार्बन क्या है। मीन्स समझिए, हाइड्रो है और कार्बन है। हाइड्रो से आप समझ लीजिए हाइड्रोजन, क्या समझिए? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रो लिखा हुआ है, जन नहीं है, तो हाइड्रोजन। और कार्बन है, तो इसमें सर कितने तत्व हैं? सर 2। क्या क्या? हाइड्रोजन और कार्बन। क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन। तो डिफिनीशन यही ना पूछ रहा है, हाइड्रोकार्बन क्या है, तो लिख देंगे डायरेक्ट हाइड्रोजन और कार्बन। क्या क्या बोलिएगा? आंसर होगा इसका हाइड्रोजन और ऐसे हिंदी में लिख लेते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या ये इसमें कोई भारी है क्या? एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया तो कोई भारी नहीं है, दिमाग है केवल। सर इसको वर्ड केवल पकड़िए, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन,
कार्बन, कार्बन बात बनाना है, हाइड्रोजन और कार्बन से बना यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। क्या भारी है? नहीं है भारी सर। यह कितने प्रकार का होता है? दो क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। अगर आप इसको लिखते हैं तो केवल 1 नंबर देगा, यदि आप इसमें एक और जवाब दे दीजिएगा यह कितने प्रकार का होता है, तो ऐसे लिख देंगे कि यह, मान लेते हैं कि कोई बच्चा को याद नहीं है तो वह लिखेगा यह 3 प्रकार का होता है, कहीं उसको न याद है तब 3 लिखा, लेकिन आपको याद है यह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है सर? 2 प्रकार का, 2 प्रकार, जिसमें आप जानते होंगे पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये लिख दीजिए, आपको 2 नंबर बिहार बोर्ड दे देगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर जाएं। हाइड्रोकार्बन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है? दिमाग में बैठ गया कि हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से बना यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होगा, नाम है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्केन वाले टॉपिक में हमने बताया, आप यदि उसको जाके आप देखेंगे, संतृप्त के बारे में भी हमने बताया है, असंतृप्त के बारे में बताया है, असंतृप्त का कितना प्रकार होता है ना, असंतृप्त का कितना प्रकार होता है, उसके भी आप जाकर देख सकते हैं। फिर हम लोग अगले वीडियो में इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। इसके लिए धन्यवाद।